पहले की जो गाड़ियां आती थी जिसमें आपका जो मीटर होता था, मीटर कंसोल होता था, वो फुल्ली डिजिटल नहीं होता था। अभी गाड़ियों में डिजिटल और एनालॉग मीटर दोनों होता है। ये 1901 में जो बनी हुई थी गाड़ी, वो सबसे पहली गाड़ियां जो लॉन्च हुई थी ये थी। मनीषा जी एक बात बताएं, अभी आज की डेट में जैसे रॉयल एनफील्ड की जो बाइकें आ रही हैं, मोस्टली लोग ऐसा होता है कि फाइनेंस कराते हैं, तो आप दरअसल फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो भी, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि अगर कोई फाइनेंस कराता है तो उसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है या मिनिमम डाउन पेमेंट उसको कितना करना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पीछे रॉयल एनफील्ड का शोरूम है और ये सभी भाई लोग हैं, इसमें जॉब करते हैं। इनसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं अलग अलग टॉपिक पर, कि आप जो है रॉयल एनफील्ड की अगर बाइक लेते हैं तो अदर बाइकों से कैसे बेहतर मिलेगी। दूसरी चीज जो ये रॉयल एनफील्ड का इतिहास है, हिस्ट्री है, उस पर भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं कि उसके बाद अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस कराते हैं तो मैंने हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी है। तो ओवरऑल एक पूरा टॉपिक हम लोगों ने कवर करा है ये बाइक के बारे में। दरअसल दोस्तों ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये आजमगढ़ से शूट कर रहे हैं। आजमगढ़ में एक नरौली जगह है, वहीं से। तो आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि कितने लोग मेरी वीडियो आजमगढ़ से देख रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आप यहाँ पे एज ए सेल्समैन हैं क्या? हाँ, मैं सेल्स कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो अभी हम लोग रॉयल एनफील्ड के शोरूम में हैं, तो आज की डेट में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो मनीष भाई, सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा अपने जो आपकी रॉयल एनफील्ड की बुलेट्स वगैरह आती हैं, बुलेट आ रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। कुछ फीचर्स के बारे में आप बताएं। बात करें क्लासिक की, तो क्लासिक में जो गाड़ियां हैं वो सिंगल डिस्क ब्रेक में आती हैं। स्टार्टिंग सिंगल डिस्क ब्रेक से होती है। जो सिंगल डिस्क ब्रेक की गाड़ियां होती है वो बेसिकली तीली में आती है, अच्छा, एलॉय व्हील में नहीं आती। और जो डबल डिस्क ब्रेक में गाड़ी आती हैं वो तीली में भी आती है और एलॉय व्हील में भी आती है। बात करें गाड़ी की फीचर्स की जी, तो गाड़ी में अभी फिलहाल में जो लेटेस्ट लॉन्च गाड़ी हुई है हमारी जी, उसमें एलईडी लाइट्स है। अच्छा, ये क्लासिक 350। हाँ, पहले जो आती थी गाड़ियां उसमें हेलोजन लाइट हुआ करती थी। अभी जो पिछले 2 महीने पहले लॉन्च हुई हैं गाड़ियां, जिसमें एलईडी लाइट्स हैं, मीटर डिजिटल है, आपके सी टाइप यूएसबी पोर्ट दिया गया है गाड़ियों में, चाहे सिंगल डिस्क ब्रेक हो या डबल डिस्क ब्रेक। 13 लीटर का फ्यूल टैंक है जिस गाड़ियों में। कितने लीटर का? 13 लीटर का। 13 लीटर का। गाड़ी की बात करें तो जो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं बुलेट और क्लासिक में। क्लासिक की जो गाड़ियां हैं होती हैं और उसमें डबल सैडल सीट में आती हैं जी, और जो बुलेट की गाड़ियां होती हैं वो सिंगल सीट में आती हैं। गाड़ी के सीट हाइट की बात करें तो 805 mm का सीट हाइट है आपका। अच्छा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जी। अच्छा, एक बात बताओ थोड़ा सा मनीष भाई, ये जो रॉयल एनफील्ड का इतिहास है, हिस्ट्री जिसको कहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप हमें बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे रही देखिए और अभी तक की इसकी जर्नी कैसी रही। जर्नी के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड की शुरुआत 1901 में हुई थी। अच्छा, जो कंपनी की नींव रखी गई थी। 1932 से इंडिया में काम करी है रॉयल एनफील्ड। और पहले जो गाड़ियां आती थी जी, वो गाड़ियां यूसी इंजन में आती थी। अच्छा, यूसी इंजन का मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ जी जी, कि जो गाड़ियों का इंजन होता था वो वाइब्रेशन वाला इंजन होता था। अभी जो गाड़ियां आती हैं वो वाइब्रेशन लेस इंजन होता है। और ये जो यूसी इंजन ना हो करके ये J2 इंजन है। पहले की जो गाड़ियां आती थी जिसमें आपका जो मीटर होता था, मीटर कंसोल होता था, वो फुल्ली डिजिटल नहीं होता था। अभी गाड़ियों में डिजिटल और एनालॉग मीटर दोनों होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले की जो गाड़ियां आती थी उसमें यूएसबी पोर्ट नहीं होता था मोबाइल चार्जिंग के लिए। तो ये सब चीजें बदली गई हैं और साइड में लॉक होते थे, अब लॉक सिस्टम ऊपर हो गया है गाड़ियों का। यहाँ पे तो आराम से आप लॉक कर सकते हैं गाड़ियों को। और ये मीटर कंसोल आपका। अहमद भाई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो सामने दिख रही है अभी ये बाइक, ये जो क्या है, इसका नाम क्या है? और ये जो सामने खड़ी हुई है बाइक, ये 650 सीसी जी जीटी कॉन्टिनेंटल है। अच्छा, और इसकी बात करें तो ये एपेक्स ग्रे कलर में आता है। इसमें देखिए, इसमें जो आती है आपकी रेट्रो हेडलाइट्स आती है। ये जो हेडलाइट्स है आपकी ये फुल एलईडी लाइट्स में आती है। अच्छा, ये हाँ, इसमें फुल एलईडी लाइट्स रहती हैं। और इसमें फिर ये आपका जो है एडजस्टेबल लीवर दिया होता है। इसको आप अपनी इच्छा अनुसार इसको ढीला और क्लच को ढीला और टाइट कर सकते हैं। हाँ, ये रहता है। और इसमें जो है इसका जो इंजन है 650 सीसी का लिक्विड ऑयल कूल इंजन है। इसमें जो रेडिएटर्स लगा होता है, ये आपकी जो गाड़ी अगर चलते हुए गर्म हो जाती है तो ये आपके इंजन को ठंडा करने में काम आता है। ठीक है। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को ब्रिटिश रेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो पोस्चर होता है, जब आप इस गाड़ी को राइड करते हैं तो आप जिस तरह रेसिंग बाइक का पोस्चर होता है उसी तरह आप इसकी ये राइड करते हैं। और इसमें जो इसकी स्पीड्स है
इस गाड़ी की स्पीड जो दी हुई है वो 200 तक दी हुई है। अच्छा। इस गाड़ी की जो मैक्स स्पीड है, ये मैक्स स्पीड इसकी जाएगी 160 से 180 के बीच में मैक्स स्पीड जाएगी। और इसमें 6 गियर आते हैं इस गाड़ी में। अच्छा। ये GT कॉन्टिनेंटल्स है, इसमें 6 गियर आते हैं। अच्छा, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हाँ। तो उसमें एक फ्लाइंग फेरा नाम की ये गाड़ी थी। ये गाड़ी इतनी हल्की थी कि जैसे कि अगर आपको एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह लेके जाना है, इस गाड़ी का वेट 57 kg के करीब था। अच्छा। एंड फिर उसके बाद जो ये गाड़ी आप देख रहे हैं, जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी, ये जो साइकिल्स हैं, इस अच्छा। साइकिल्स में एक इंजन लगा दिया गया था। ये 1901 में जो बनी हुई थी गाड़ी, वो सबसे पहली गाड़ियां जो लॉन्च हुई थी ये थी। फिर इसके बाद रॉयल इनफील्ड ने ये भी बनाया हुआ है, टैंक्स भी बनाया हुआ है। ये जो एक रॉयल इनफील्ड की रेस हुई थी 1960 में, इस रेस को बिग बियर रन के नाम से जाना जाता है। अच्छा। इसमें 1707 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बट जब रेस की एंड होते होते 107 लोग ने इस रेस को क्लियर किया था। इसमें फर्स्ट पोजीशन रॉयल इनफील्ड का एक बाइक थी, उसको लेके 500 सीसी की बुलेट थी। तो उसको लेके इन्होंने किया था, क्रॉस किया था। ये एडी मैरे नाम से ये जाने जाते हैं। जी जी। तो इंडिया में भी इसका इस वक्त 3 प्लांट चल रहा है। तीनों प्लांट्स इसका जो चेन्नई में है। अच्छा, तीनों चेन्नई में प्लांट्स है। तो गाड़ियां जो सब है मैन्युफैक्चर्स होके आफ्टर बुकिंग के बाद वहीं से गाड़ियां सारी आती हैं। अच्छा। हाँ, वहां से आती हैं। फिर उसके बाद बनारस, यहाँ पे डिपो है, तो बनारस डिपो में आती हैं। एंड उसके बाद जिस शोरूम में जानी होती है, अलॉट सबको होती है, तो वहां से पूरे पूर्वांचल में वहाँ पे गाड़ियां जाती हैं। तो मान के चलिए अगर कोई बुक करता है बाइक यहाँ से रॉयल एनफील्ड, तो उसको कितने दिन के अंदर में मिल जाएगी? उसको सर मिनिमम 5 से 7 डेज लगते हैं, मैक्सिमम 10 डेज के अंदर गाड़ी डिलीवर्ड हो जाएगी। अच्छा अहमद भाई, ये कंपनी की डीलरशिप है क्या? फ्रेंचाइजी है? ये कंपनी की डीलरशिप्स है। अच्छा। तो कंपनी फ्रेंचाइजी देती है? हाँ, कंपनी फ्रेंचाइजी देती है। उसके लिए जैसे प्रोसेस होते हैं बहुत से, उसके लिए जैसे कि टेंडर्स भरने पड़ते हैं। फिर उसके बाद कंपनी के यहाँ से एम्प्लॉयज आते हैं, तो वो जगह देखते हैं कि ये जगह पे डीलरशिप्स खोलने लायक है कि नहीं। वो पहले पूरा वो इंस्पेक्शंस करके जाते हैं। अच्छा। पूरा उसके बाद फिर वहां से टेंडर्स के बाद फिर आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट्स होता है वो आपको पे करना होता है। अच्छा। एंड आफ्टर कि उसके पे करने के बाद ये जो सारा डेकोरेशन आप देख रहे हैं, ये सब पूरा कंपनी के लोग आते हैं, वो अपना कर के जाते हैं। एंड आफ्टर उसके बाद फिर जब ऑडिट की टीम आती है, पूरा ऑडिट होता है। ऑडिट के बाद फिर लोग एम्प्लॉयज यहाँ पे हायर किए जाते हैं। एंड उसके बाद फिर पूरा वर्क आपका स्टार्ट होता है। जो भी कंपनीज जहाँ पे भी डीलरशिप देती हैं, तो वहाँ पे आपको सर्विस सेंटर भी देती हैं। तो जैसे कि ये अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, वो सेल्स का सेगमेंट्स है। बाकी जो नीचे बेसमेंट्स में नीचे गाड़ियों की सर्विसिंग्स भी होती हैं। तो नीचे सर्विस की भी है। तो इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए मिनिमम जो उसको लगता होगा, कंपनी कुछ सिक्योरिटी अमाउंट लेती होगी, वो कितना लेती होगी अगर आपको पता हो तो? मे बी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 करोड़ के बीच में। 2 से 3 करोड़ के बीच। हाँ। अच्छा। तो उसमें ये सारा सिस्टम कंपनी करके ही देगी? करके आपको देगी। अच्छा। तो यहाँ से आप लोग पर मंथ के हिसाब से, अगर महीने के हिसाब से कैलकुलेट करा जाए, तो कितनी गाड़ियाँ निकल जाती होंगी यहाँ से? अप्रोक्सीमेटली देखें तो 35 to 40 के बीच में गाड़ी। इतना आप लोग निकाल लेते हैं? हाँ, इतना निकाल। अच्छा। आप एज अ सेल्समैन है यहाँ पे, तो आपको एक टारगेट भी मिलता होगा? या इंडिविजुअली अलग टारगेट्स दिया जाता है। कंपनी की तरफ से टारगेट्स आता है, तो फिर पूरी होल टीम में, सेल्स एग्जीक्यूटिव में, वो अलग अलग लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है कि आपको इतनी गाड़ी पर मंथ करनी है, आपको 10 करनी है, आपको 15 करनी है, ऐसे दे दिया जाता है। अच्छा। इस तरीके से आप लोग करते हैं। तो अगर मान के चलो सपोज दैट अहमद भाई इस रॉयल एनफील्ड में एज ए जॉब कोई करना चाहता है यहाँ पे, कोई जॉब लेना चाहता है, तो क्या क्या उसके लिए प्रोसीजर है, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना? उसके लिए प्रोसीजर आपका है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अच्छा। एनी स्ट्रीम से, चाहे वो आपका आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो। अच्छा। किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड आफ्टर उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यूज के बाद 10 to 15 डेज की आपकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा। उसके बाद आपका, तो ये ऑन रोल सारी जॉब होती है? ये ऑन रोल भी ऑफ रोल दोनों होती है। अच्छा। तो अगर एक फ्रेशर के तौर पे कंपनी रखती है ऑन रोल, तो कितना सैलरी वगैरह उसकी हो सकती है? अगर एज अ फ्रेशर पे कंपनी का देखेंगे, रॉयल एनफील्ड की तरफ से कंपनी पे जो होता है वो 15 से 16 के बीच में आपको देती है एज अ फ्रेशर। मनीषा जी, एक बात बताएं, अभी आज की डेट में जैसे रॉयल एनफील्ड की जो बाइकें आ रही हैं, मोस्टली लोग ऐसा होता है कि फाइनेंस कराते हैं। तो आप दरअसल फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो भी, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि अगर कोई फाइनेंस कराता है तो उसको क्या क्या प्रोसीजर
फॉलो करना पड़ता है, या मिनिमम डाउन पेमेंट उसको कितना करना पड़ता है? सर डाउन पेमेंट का बोले तो उनको कम से कम 50 तो करना ही पड़ता है। अच्छा। और उसमें हम देखते हैं ये कि कस्टमर एलिजिबल है कि नहीं। हाँ। जैसे कि कम से कम एज 21 साल होना चाहिए फाइनेंस अच्छा। के लिए जी। और डॉक्यूमेंट देखते हैं कि डॉक्यूमेंट पे जैसे नेम वगैरह चेक करना, एज चेक करना, हाँ। आईडी कहाँ की है, यूपी की है कि यूपी के बाहर की है। यूपी के बाहर के होते हैं उसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं। जी जी। तो आईडी में जो लगते हैं आधार और पैन कार्ड लगते हैं और इनएच के लिए कस्टमर का एटीएम लगता है। अच्छा, जैसे कोई बाहर का है, जैसे आउट ऑफ स्टेट है जी। या आउट ऑफ सिटी है, जैसे अभी हम लोग आजमगढ़ में हैं, तो आजमगढ़ से कोई बाहर लेना चाह रहा है और लेना यहीं से चाह रहा है, चलाता है लखनऊ, तो कैसे होता है? फाइनेंस तो हम लोग कर देते हैं। अच्छा। वो अगर नंबर या कहीं का भी लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से provide हो मिल जाता जाएगा, मतलब सब कुछ यहीं से होगा, जी। वो वहाँ पे यूज कर सकता है, है। यूज कर सकते हैं। ठीक। उपेंद्र भाई, एक बात बताओ, जैसे रॉयल एनफील्ड हम लोगों ने इस पे बात करी है, इसके बारे में जी, तो अब ये जो है इससे रिलेटेड सामने देख रहे हैं हेलमेट वगैरह हैं या उसके कपड़े वगैरह कुछ दिख रहे हैं, जी जी, तो उसका इससे क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा बताएं आप हमें। मैं आपको सर बताता हूँ उसका इससे क्या कनेक्शन है। जो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है, हाँ। इसके 2 पार्ट हुए हैं। अच्छा। इसकी सेफ्टी पर्पस से, हाँ। सेफ्टी पर्पस में एक आपका जीएमए आ गया है, हाँ। एक आपका गियर आ गया है। अच्छा। जीएमए में जो गाड़ी के साथ लगता हुआ है और जो गियर होता है वो आदमी पहनता वियर करता है सेफ्टी के लिए। अच्छा। और जीएमए का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ, जेन्युइन मोटरसाइकिल एसेसरीज। जो गाड़ी के साथ जो है लगता है उसे जेन्युइन मोटरसाइकिल एसेसरीज कहते हैं। जैसे लेग गार्ड हो गया आपका सेफ्टी पर्पस से, फिर ये आपका विंडशील्ड हो गया और नीचे जो है सम गार्ड हो गया। अच्छा। इंजन को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, वो सामने जो हाँ, बाय द वे ब्रेकर आता है, हाँ। तो वो आपका सेफ्टी करता है, प्लस कचड़े से भी सेफ्टी करता है। हाँ। सम गार्ड और लेग गार्ड जो है अगर गाड़ी गिरती है इंजन को ये सेफ रखता है। अच्छा। और विंडशील्ड जो है, हाँ। हवा जो सीधे आती है राइडर को लगती है, वो विंडशील्ड जो है हवा से बचाता है राइडर को। ये आपका सेफ्टी पर्पज हो गया। और ऐसे ही क्लासिक में भी आता है। अच्छा। क्लासिक में आपका देखिए लेग गार्ड आता है, हाँ। सम गार्ड आता है, हाँ। सीट कवर आता है, बैकरेस्ट आता है। गाड़ी से आप मैचिंग का लगवा सकते हैं। अगर अच्छा। इंजन क्रोम है तो क्रोम कलर का लगवा सकते हैं। इंजन अगर आपका ब्लैक है तो आप ब्लैक लगा सकते हैं। अच्छा। जैसे उधर गाड़ियों में ब्लैक इंजन है तो ब्लैक कलर का आप जेन्युइन मोटरसाइकिल एसेसरीज लगा सकते हैं। और जो गियर की बात हुई, जो राइडर जो गाड़ी चलाता है वो गियर पहनता है सेफ्टी पर्पज से। उसमें आ गया हेलमेट आ गया, राइडिंग जैकेट आ गया, ग्लव्स आ गया, नी गार्ड आ गया और आपका शूज आ गया। ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं भाई मेरे, एक चैनल है आलोक दिनकर मोटिवेशन, यूट्यूब चैनल है। जी। ये वीडियो उसी पर ही अपलोड होगी। जी, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना, आपके स्टाफ में किसी को कोई परेशानी तो नहीं, है? हमको कोई परेशानी नहीं है, आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है।